नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो विगत एग्जाम्स में आए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे ऑब्जेक्टिव रूप में टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के जो प्रमुख बांध हैं और जल संरक्षण तकनीक जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आए पुराने एग्जाम्स में और जो आगे में एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उनकी हम बात करते हैं। आप भी साथ साथ आंसर देते हुए चलेंगे और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका माही, दूसरा चंबल, तीसरा बनास और चौथा साबरमती। तो इसमें 2 नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर और जो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर आपका जो चित्तौड़ में है और जो आपका गांधी सागर जो है एमपी में है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको। तो 1 नंबर आपका कोटा, 2 नंबर आपका चित्तौड़, तीसरा आपका बूंदी और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि गांधी सागर जो बांध है वो एमपी में स्थित है। चार नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है। आपको बताना है राणा प्रताप सागर जो बांध है किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका राजसमंद, दूसरा ऑप्शन आपका कोटा, तीसरा आपका चित्तौड़ और चौथा आपका टोंक। तो इसमें 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चित्तौड़ में स्थित है। 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इससे से आपका जो परमाणु विद्युत गृह है रावत भाटा में उसको जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। आपको बताना है चंबल नदी जो है कौन सा वो स्थान है जिसमें सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। तो पहला ऑप्शन आपका गांधी सागर, दूसरा आपका राणा प्रताप सागर, तीसरा आपका जवाहर सागर बांध और चौथा आपका कोटा बैराज। तो 4 नंबर जो इसमें चौथा जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा बैराज। बहुत बार ऐसे जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है। तो पहला ऑप्शन आपका जवाहर सागर बांध, दूसरा ऑप्शन आपका गांधी सागर बांध, तीसरा ऑप्शन आपका राणा प्रताप सागर बांध और चौथा ऑप्शन आपका नांगल बांध। तो इसमें 5वां जो क्वेश्चन आपका उसमें 3 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा राणा प्रताप। तो इसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मेजा बांध जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो मेजा बांध कहाँ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन आपका बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन आपका अजमेर और चौथा आपका उदयपुर। तो इसमें जो आपका 1 नंबर जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा भीलवाड़ा। तो मेजा बांध जो आपका भीलवाड़ा में स्थित है और एक कौन सी नदी पर स्थित है आपकी नदी का नाम है कोठारी। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। तो इसमें आपका 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है लीजिए वही क्वेश्चन आ गया कि मेजा बांध जो है कौन सी नदी पर निर्मित किया गया था। बताना कि जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर जो है निर्मित किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका बनास, दूसरा आपका कोठारी, तीसरा आपका पार्वती और चौथा आपका मेज। तो इसमें जो है 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कोठारी नदी। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि बनास नदी पर कौन सा बांध। आपको बताना है कि जो बनास नदी है उस पर कौन सा बांध स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका रामगढ़, दूसरा आपका मेजा, तीसरा आपका बीसलपुर, चौथा आपका जवाई बांध। इसमें 3 नंबर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा बीसलपुर। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसलपुर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीसलपुर का जो बांध का जो निर्माण है किस वर्ष में पूर्ण हो गया था। आपको बताना है कि जो बीसलपुर बांध आपका उसका निर्माण किस वर्ष में पूरा हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4। बीसलपुर बांध जो है वो 1999 ईस्वी में करेक्ट जो है कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि माधो सागर बांध कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि माधो सागर जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका दौसा, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर, तीसरा आपका अलवर और चौथा आपका
बढ़तु, तो इसमें जो आपका 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा दौसा। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है माधो सागर। इसके अलावा दौसा में चिरमिरी, झिलमिली, रेडियो सागर और कालाखो बांध भी स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन आपका दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचना जो बांध है वो 5 नदियों के संगम पर स्थित है, करौली में बना हुआ है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित, आपको बताना है तख्त सागर जो जलाशय है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा जालोर और चौथा झुंझुनू। तो 12 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जोधपुर। 1 नंबर जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, और ये लीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जवाई बांध से सिंचित जिले हैं। जवाई बांध से सिंचित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जवाई बांध की 2 बात कर लेते हैं हम। जवाई बांध जो है वो जवाई नदी पर स्थित है, और ये बांध जो है वो सुमेरपुर पाली में स्थित है। सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली में स्थित है, और इसको जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है। तो अब देखते हैं इससे कौन कौन से जिले सिंचित है, वो हमको बात करनी है। तो 13 नंबर जो है, तो इसमें सिरोही और पाली, दूसरा आपका पाली और जालोर, तीसरा आपका सिरोही और जालोर, और चौथा ऑप्शन आपका पाली और बाड़मेर। तो आपका जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाली और जालोर। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाई बांध जो है उससे पाली और जालोर जिले सिंचित है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि माही बजाज सागर जो बांध है वो किस जिले में स्थित है। 1 नंबर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा और जालोर। तो 14 नंबर जो है उसमें करेक्ट आंसर हो आपका बांसवाड़ा। तो माही बजाज सागर जो है बांसवाड़ा में स्थित है, और बांसवाड़ा में जो एग्जैक्ट लोकेशन है बौरखेड़ा बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, ये करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि गढ़सीसर जो सरोवर कहाँ स्थित है? आपको बताना है गढ़सीसर जो सरोवर है वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 माउंट आबू, 2 नंबर आपका उदयपुर, तीसरा आपका जैसलमेर, चौथा बीकानेर। तो इसमें 3 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर जो आपका जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया साकड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि सांकड़ा जो बांध है वो किस जिले में स्थित है। सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो पहला जोधपुर, दूसरा टोंक, तीसरा जयपुर और चौथा अलवर। तो 16 नंबर में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो ये अलवर में स्थित है सांकड़ा बांध, तो इसको ध्यान रखना है आपको। सांकड़ा बांध जो है आपका अलवर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ईसरदा जो बांध है वो किस जिले में स्थित है। आप बताना जो ईसरदा जो बांध है वो किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका झालावाड़, दूसरा आपका चित्तौड़, तीसरा आपका सवाई माधोपुर और चौथा करौली। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईसरदा जो बांध है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये आपका सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि छापी बांध स्थित, आपको बताना है जो छापी बांध है वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना आपको कि जो छापी बांध है वो कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 छापी बांध आपका 12 कोटा, झालावाड़ और टोंक। तो 18 नंबर में जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 3। छापी बांध जो आपका झालावाड़ में स्थित है। तो इसमें 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है जैत सागर तालाब। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है। जैत सागर तालाब जो है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए उदयपुर, बूंदी, अजमेर और माउंट आबू। तो 19 नंबर जो आपका उसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। जैत सागर तालाब जो है
वो बूंदी में स्थित है। तो इसमें 2 नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि कौन सा बांध जो है उसे कोट बांध भी कहा जाता है, वो कोट बांध भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 मोरेल बांध, गोसुंडा, खंडिप और सरंजू सागर। तो इसमें 4 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है कि भीम सागर स्थित है। भीम सागर स्थित आपको बताना है। तो पहला श्रीगंगानगर, दूसरा आपका अलवर, इसके बाद में कोटा और एक है झालावाड़। तो 21 में जो आपका 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा झालावाड़। तो भीम सागर जो है वो झालावाड़ में स्थित है। तो इसमें 4 नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि एशिया में सिपाही वाला सबसे ऊंचा बांध स्थित है। एशिया में सिपाही वाला सबसे ऊंचा बांध स्थित है रामगढ़, मेवा, जाखम और जवाई। तो 22 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जाखम। 3 नंबर जाखम। तो 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि जाखम बांध जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। पहला राजसमंद, आपका झुंझुनू, प्रतापगढ़ और दौसा। तो जाखम बांध जो है वो 3 नंबर प्रतापगढ़ में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी हाइट जो है 81 मीटर मानी जाती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि पन्ना मीणा कुंड स्थित है। यहाँ बताना है कि पन्ना मीणा जो कुंड है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा जयपुर और चौथा जैसलमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 24 में वो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3 जयपुर। पन्ना मीणा कुंड जो आपका जयपुर में स्थित है। तो 3 नंबर ये करेक्ट आंसर। तो इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25 अमर सागर बांध कहाँ स्थित है आपको बताना है। जो अमर सागर बांध है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो पहला आपका जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और उदयपुर। तो 25 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो अमर सागर जो बांध है वो आपका जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मदार बांध। अगला क्वेश्चन कौन सा है। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है आपको बताना है। मदार बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका साबरमती, दूसरा आपका बेडच, तीसरा आपका सोम और चौथा आपका माही। तो 26 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। मदार बांध जो है वो बेडच नदी पर बनाया गया है। तो इसमें आपका 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है। तो इसमें आप बताना है। पहला ऑप्शन आपका बावड़ी, दूसरा आपका खड़ीन, तीसरा आपका कुंड और चौथा आपका उकेरी। तो 27 में आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 खड़ीन। तो इसमें नंबर 2 जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा खड़ीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में आगे निम्न में से कौन सी परंपरागत जल विद्युत संरक्षण की विधि नहीं है। परंपरागत जल विद्युत संरक्षण की विधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका नाड़ी, दूसरा आपका खड़ीन, तीसरा आपका तालाब और चौथा टाँका। तो 28 जो इसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 3 तालाब। नंबर 3 तालाब। 28 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 तालाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी तो राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। परंपरागत विधि कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका नाली, दूसरा आपका नाड़ी, तीसरा आपका टोबा और चौथा आपका जोहड़। तो 29 जो इसमें करेक्ट आंसर होगा नाली। तो 1 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहा गया कि टाँका और खड़ीन प्रकार है। टाँका और खड़ीन किसके प्रकार है आपको बताना है। तो आदिवासी युद्ध कौशल, आदिवासी बोलियाँ, कृषि पद्धतियाँ और परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएँ। तो आपका 30 नंबर उसमें करेक्ट आंसर नंबर 4 जो इसमें करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो 30 नंबर में टांका और खड़िन किसकी परंपरागत जल संग्रहण संरचनाएं हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुंड को कुएं को क्या कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 जोहड़, बी बावड़ी, 3 नंबर आपका बेरा और चौथा आपका खूह। तो 31 जो इसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है और उसके अंदर वाले जो गहरे भाग को कहा जाता है चौभी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो 1 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहड़। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें जो कहा गया है कि राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी, एक शब्द होता है पालर पानी, शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। यानी पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है आपको बताना है। तो नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल और वर्षा जल। तो इसमें 4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 में 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल जो होता है उसे पालर पानी कहा जाता है। तो 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका लेवा तालाब जो है नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका कोटा, दूसरा बारा, तीसरा बूंदी और चौथा भीलवाड़ा। तो 33 में आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है। तो वर्षा जल संग्रहण करने वाला नालेसर टांका जो है कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो 34 जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा नंबर 2। रानीसर टांका जो आपका जोधपुर में स्थित है। तो इसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन, तो अंतिम क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम अभियान है। अमृतम जो जलम ये अभियान है तो इसमें पहला ऑप्शन हमें राजस्थान पत्रिका, दूसरा राजस्थान संदेश, तीसरा जय राजस्थान और चौथा दैनिक भास्कर। तो 35 जो इसमें करेक्ट आंसर राजस्थान पत्रिका। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।